Hello everyone, very good morning to all of you. I, Ashish Bavaria, faculty at Caliber A Plus Academy, welcomes you all today in the day 30th of spoken English class. And as I told you, कि 30th class में I will make some announcement. Actually, one announcement and one request. So firstly, let's make announcement. Then we will start our today's class. So announcement is कि जैसा कि आपको पता है कि 30 डेज से हमारी क्लास बेसिक स्पोकन इंग्लिश की ये क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है। बेसिक स्पोकन इंग्लिश की क्लास चल रही है जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसका कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जा रहा है और किसी से भी नहीं लिया जाएगा। और ये क्लास कंटिन्यू चलती रहेगी 90 क्लासेस तक, 90 प्लस माइनस 2 क्लासेस हो सकती हैं। तो 90 डेज तक या 90 क्लासेस तक ये क्लास कंटिन्यू चलती रहेगी। तो मैं आप लोग का साथ नहीं छोड़ूंगा इंग्लिश सिखाने के लिए, बिल्कुल तत्पर हूँ, सिखाते रहूँगा हमेशा। और आप लोग भी मेरा पीछा नहीं छोड़िए, तो कंटिन्यूसली रेगुलर रहिए, वीडियोस देखिए और प्रैक्टिस करिए और सीखते रहिए, है ना। और 90 डेज के बाद जब ये बेसिक कोर्स खत्म हो जाएगा उसके बाद भी हम रुकने वाले नहीं हैं। उसके बाद हम एडवांस लेवल पे चले जाएंगे और वहाँ पर सीखेंगे हम एडवांस स्पोकन इंग्लिश। वहाँ पर होंगी एडवांस स्पोकन इंग्लिश क्लासेस जहाँ पे हम थोड़ा सा इससे लेवल अप देखेंगे। अभी पूरा हम जो पढ़ रहे हैं वो बेसिक देख रहे हैं, है ना। अभी पूरा बेसिक चल रहा है, एडवांस लेवल पे थोड़ा इससे आगे की कहानी देखेंगे। हो सकता है कि ये काफ़ी लोगों को आता हो, कुछ लोगों को बोर भी लग रहा होगा, बट पढ़ाना ज़रूरी है। बेसिक से स्टार्ट करते हैं, फिर आगे बढ़ते जाएंगे हम। ओके, सो ये तो था अनाउंसमेंट कि एडवांस क्लासेस होंगी और ये 90 क्लास तक चलेगा। उसके बाद एडवांस क्लास भी होंगी और ये जो पूरा 90 क्लास तक चलेगा ये फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगा। ये अनाउंसमेंट हो गया। नेक्स्ट रिक्वेस्ट ये है कि 30th क्लास तक मैंने आप लोग से किसी से भी कुछ नहीं बोला है, तो आज मैं बोलना चाहता हूँ आप लोग से कि इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। एक्चुअली शेयर इन द सेंस अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करने के साथ साथ उन लोगों के साथ शेयर करिए जो आई मीन इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, यानी कि जो फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो गरीब बच्चे हैं, जो इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश बोलना चाहते हैं, बट कोचिंग नहीं जा सकते हैं। तो उनके लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो उन लोगों तक ये ज़रूर पहुंचना चाहिए। आई थिंक मोबाइल तो हर किसी के पास होता ही है, चाहे गरीब हो, बट आई मीन जितने लोगों के पास हो, आपकी पहचान में जो हैं, जो फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उन लोगों के पास तक तो पहुंचना चाहिए। हो सके तो उन लोगों के साथ शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए उन लोगों के साथ। हो सके तो उनके मोबाइल में ऐप डाउनलोड करके दे दीजिए, उन लोग को इस चैनल पर ज्वाइन कर दीजिए। चैनल की जो सेटिंग है अभी ओपन है, कोई भी ज्वाइन कर सकता है बाहर से आके। बाद में ये मेरे अंडर कंट्रोल में रहेगा, वो उसको क्लोज करना पड़ेगा। क्लोज कर दूंगा तो बाहर से कोई नहीं ज्वाइन कर पाएगा। तो जब तक ये ओपन है तब तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज्वाइन करवाइए। बस यही एक रिक्वेस्ट है और इसका मोटिव बस इतना सा है कि गरीब लोगों तक भी ये एजुकेशन पहुंचे। फ्री ऑफ कॉस्ट जो चल रहा है ये गरीब बच्चों तक भी पहुंचे जो एक्चुअली सीखना चाहते हैं, इंग्लिश बोलना चाहते हैं, है ना। तो होप आप लोग इसमें पूरा सपोर्ट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाएंगे। ओके, सो यही था एक अनाउंसमेंट और एक रिक्वेस्ट। So let's start our today's class and our today's class is daily English sentence। आज हम देखेंगे क्या, डेली इंग्लिश सेंटेंस। और डेली इंग्लिश सेंटेंस की इस क्लास में आज हम देखने वाले हैं कुछ सेंटेंस एज से रिलेटेड। यानी कि हम किसी की एज पूछना चाहते हैं तो कैसे पूछेंगे, और हमें अगर हमारी एज बतानी है तो कैसे बताएंगे। दो तरीके हैं, या तो हम डायरेक्टली अपनी एज बता दें जो है वो एग्जैक्ट बता दें, या किसी और की बता रहे हैं। जैसे हम अंदाज़ा लगाते हैं कि बोलते हैं ना कि या तो उसकी उम्र 21, 22, 23 साल के बीच में हो सकती है, ऐसा अंदाज़ा लगाते हैं। तो इसको इंग्लिश में कैसा बोलेंगे, ये वाले सेंटेंस आज हम देखेंगे। मेनली और भी सेंटेंस है उसके अलावा भी, बट मेन जो है आज वो एज के ऊपर है। तो इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन जो है, ये सेंटेंस जो है लाइफ टाइम आपके काम आने वाले हैं, कभी भी ये सेंटेंस पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। तो एज वाला ये जो सेंटेंस है इसको ध्यान से देखिए और बिल्कुल अपने माइंड पे सेट कर लीजिए। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट सेंटेंस जो है हमारा वो क्वेश्चन है कि किसी की एज हमें पूछनी है। तो सबसे पहले तो पूछते हैं हाउ ओल्ड आर यू। डायरेक्टली किसी से पूछते हैं तो पूछते हैं क्या, हाउ ओल्ड आर यू, ये पूछ लेते हैं। बट अगर किसी थर्ड पर्सन के बारे में पूछना है
दो व्यक्ति बात कर रहे हैं और किसी तीसरे के बारे में पूछना है तो कैसे पूछेंगे? तो क्या बोलते हैं हम? हाउ ओल्ड इज ही या फिर हाउ ओल्ड इज शी, यानी कि वह कितने साल का है या फिर वह कितने साल की है। हाउ ओल्ड इज ही या फिर हाउ ओल्ड इज शी, एक टाइप का इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है ये। तो क्या हाउ ओल्ड इज ही और हाउ ओल्ड इज शी। ओके, अब हम एज बता रहे हैं तो कैसे बताएंगे? ही जस्ट टर्न 12 या फिर शी जस्ट टर्न 12, यानी कि वह अभी अभी 12 साल का हुआ है या फिर वह अभी अभी 12 साल की हुई है। ही जस्ट टर्न 18, वह अभी अभी 18 साल का हुआ है। शी जस्ट टर्न 18, तो जितने साल का भी हुआ है वो डायरेक्टली हम एज बता देंगे एग्जैक्ट उसकी, कि ही जस्ट टर्न 24, शी जस्ट टर्न 24, ऐसे करके हम एज बता देते हैं डायरेक्टली जो उसकी एज होती है अगर हमें पता होता है तो। ओके, शी जस्ट टर्न 6 या ही जस्ट टर्न 6, जो भी एज होगी वो बता देंगे। और यहाँ पे ईयर्स नहीं आता है, सिर्फ जो नंबर होता है, जो ईयर होते हैं उसका नंबर आ जाता है यहाँ पे, है ना। 12 साल की हो गई है तो क्या बोलेंगे कि वह अभी अभी 12 की हुई है, 12 की हुई है, साल नहीं बोलते हैं उसमें भी, हिंदी में भी, है ना। शी जस्ट टर्न 12 या फिर ही जस्ट टर्न 12। नेक्स्ट दूसरा तरीका, ही इज इन हर अर्ली 20s, he is in her early 20s, या फिर बोलेंगे हम क्या, she is in her early pardon, he is in his early 20s। बॉय है तो his आएगा, he के साथ his आएगा, और गर्ल है तो she के साथ क्या आएगा, her, she के साथ her आएगा, है ना। ये नोट करना है, यहाँ पे दो चीज लिखी है उसमें कंफ्यूज मत होना। he के साथ his आएगा और she के साथ her आएगा। तो he is in his early 20s। तो अर्ली 20s क्या है, अगर वो अर्ली 20s क्या है, 21 से 23 साल के बीच में है तो उसको क्या बोलते हैं हम, अर्ली 20s बोलते हैं। 21 से 23 साल की बीच की उम्र को हम क्या बोलते हैं, अर्ली 20s बोलते हैं, अर्ली 20s। तो क्या बोलेंगे, ही इज इन हिज अर्ली 20s या फिर शी इज इन हर अर्ली 20s, यानी वो अपने शुरुआती 20वें दशक में है, शुरुआती 20वें दशक में है। हम एग्जैक्ट एज नहीं बताना चाहते हैं या फिर हमें पता नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, एक अंदाजा लगाते हैं कि वो अपने शुरुआती 20वें दशक में है, वह अपने शुरुआती 20वें दशक में है। ही इज इन हिज अर्ली 20s। नेक्स्ट, ही ऑब्लिक शी इज इन हिज हर लेट 40s, लेट 40s या लेट 20s। तो लेट 40s लेट 20s का मतलब क्या होता है कि जैसे लेट 20s बोला, 27 से लेकर 29 के बीच, 27 से लेकर 28 साल के 28, 29, ये तीन जो लास्ट के होते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, लेट 20s। 40 है तो 47 to 49 हो जाएगा, 50 है तो 57 to 59 हो जाएगा, तो लेट 20s यानी 27 से 29 के बीच में। तो शी इज इन हर लेट 40s, वह अपने 40वें दशक में, आखिरी के 40वें, वह अपने आखिरी के 40वें दशक में है या फिर वह अपने आखिरी के 20वें दशक में है, वह अपने आखिरी के 40वें दशक में है या फिर वह अपने आखिरी के 20वें दशक में है। 27 से 29 साल के बीच में एज है तो क्या बोलेंगे, शी इज इन हर लेट 20s। ओके, नेक्स्ट, ये हो गया एज वाला। अब आगे हम नेक्स्ट और जो सेंटेंस है वो देख लेते हैं। गो एंड ब्लो योर नोज, यूजुअली देखते क्या है, जो बच्चे लोग होते हैं उनकी नाक वगैरह बहती रहती है तो क्या बोलेंगे, उनको एडवाइस करेंगे गो एंड ब्लो योर नोज। उनको बोलते हैं ना कि जाओ अपनी नाक साफ करके आओ, तो उसी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, गो एंड ब्लो योर नोज। ब्लो का मतलब जो करना होता है, ओके, जो भी। तो बच्चों को नाक साफ करने के लिए बोल रहे हैं तो क्या बोलेंगे, गो एंड ब्लो योर नोज, गो एंड ब्लो योर नोज। मैं बार बार बोल रहा हूँ आप लोगों को कि मेरे साथ में रिपीट करते चलिए, है ना। जहाँ पर भी बैठे हैं, जैसे भी हैं, जिस भी कंडीशन में है, बस साथ साथ में रिपीट करते चलिए। ईयरफोन भी लगाया है तो जोर जोर से बोलिए, बोल कर देखिए उसको, आसपास वालों को भी सुनाई देना चाहिए, है ना। लगना चाहिए कि इंग्लिश सीख रहे हैं। जब तक ये हेजिटेशन खत्म नहीं होगा तब तक नहीं सीख पाएंगे। हेजिटेशन खत्म कर दीजिए बिल्कुल, जहाँ पर भी जैसे भी बैठे हैं बोल कर देखिए, बोल कर देखना है ना। नेक्स्ट, योर वॉइस इज एज स्वीट एज हनी, योर वॉइस इज एज स्वीट एज हनी। किसी की तारीफ करनी है, बहुत ज्यादा तारीफ करनी है एकदम, तो क्या बोलेंगे कि तुम्हारी आवाज शहद की तरह मीठी है, तुम्हारी आवाज शहद की तरह मीठी है। यूजुअली अगर सिंगर्स को ये बोला जाए, ये तारीफ कर दे उनकी, तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। जैसे योर वॉइस इज एज स्वीट एज हनी, योर वॉइस इज एज स्वीट एज हनी, यानी तुम्हारी आवाज शहद की तरह मीठी है। योर वॉइस इज एज स्वीट एज हनी।
हनी। ओके, रिपीट करते चलिए साथ में। अपोलोजाइज टू हिम, अपोलोजाइज टू हिम। क्या है नेक्स्ट सेंटेंस हमारा? अपोलोजाइज टू हिम, यानी कि उससे माफी मांगो। किसी को आदेश दे रहे हैं हम, छोटा बच्चा है अगर गलती कर दिया है तो हम क्या बोलेंगे उसको? अपोलोजाइज टू हिम। किसी को मार दिया है मान लो तो क्या बोलेंगे हम? अपोलोजाइज टू हिम, उससे माफी मांगो। अपोलोजाइज टू हिम। नेक्स्ट, डू नॉट टेल अदर्स, या फिर डू नॉट को क्या बोल सकते हैं एक साथ करके? डोंट। डू नॉट को क्या बोल सकते हैं हम? डोंट। क्या हो जाएगा ये? डोंट टेल अदर्स। डोंट टेल अदर्स यानी कि दूसरों को मत बताना। डोंट टेल अदर्स, कुछ सीक्रेट बात होती है, हम किसी को बता दिया है और हम बोलना चाहते हैं उसको कि किसी और को मत बताना, तो क्या बोलेंगे? डोंट टेल अदर्स, किसी और को मत बताना। डोंट टेल अदर्स। ओके, नेक्स्ट, ही हैज गॉन बाल्ड, ही हैज गॉन बाल्ड, ही हैज गॉन बाल्ड यानी कि वह टकला हो गया। जिसके बाल नहीं होते हैं उसको क्या? बाल्ड बोलते हैं। तो कैसा एकदम राइमिंग में बिल्कुल। जिसके बाल नहीं होते उसको क्या बोलते हैं? बाल्ड। जो गंजा हो गया है उसको क्या बोलते हैं? बाल्ड। जिसके बाल ही नहीं है उसको क्या बोल रहे हैं? बाल्ड। तो ही हैज गॉन, गॉन बाल्ड यानी कि वह टकला हो गया। ही इज बाल्ड यानी कि वह टकला है। ही इज बाल्ड यानी कि वह टकला है। ही हैज गॉन बाल्ड यानी कि वह टकला हो गया है ना? गॉन मतलब हो गया है। ओके, ही हैज गॉन बाल्ड, यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, बाल्ड का मतलब टकला। लास्ट सेंटेंस, डोंट टिकल या फिर डो नॉट टिकल। डोंट टिकल या फिर डो नॉट टिकल, उसी को डोंट टिकल या फिर डो नॉट टिकल। और टिकल का मतलब क्या होता है? गुदगुदी। टिकल का मतलब गुदगुदी, गुदगुदी करना। तो डोंट टिकल यानी कि गुदगुदी मत करो। डोंट टिकल, गुदगुदी मत करो। ओके, सो ये थे आज के सेंटेंस, 10 सेंटेंस बताए और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस है ये। और प्रैक्टिस करते रहिए इनको, बोल बोल कर देखिए। जितना ज़्यादा बोल कर देखेंगे और डेली लाइफ में यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा, उतना अच्छे से आप इंग्लिश सीख पाएंगे और उतना जल्दी सीख पाएंगे, है ना? तो बोल कर देखना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो एक बार और लास्ट में वही अनाउंसमेंट जो स्टार्टिंग में की थी मैंने, वो ये कि 90 डेज तक ये बेसिक फ्री क्लासेस चलने वाली हैं। उसके बाद एडवांस पे आ जाएंगे हम और बेसिक क्लास पूरी फ्री रहेंगी। और रिक्वेस्ट ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। मोटिव ये है कि जो गरीब लोग हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उन तक ये ज़रूर पहुंचे फ्री क्लासेस। ओके, सो होप करता हूँ आप लोग पूरा सपोर्ट करेंगे इसके लिए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।